आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूँ हिना फातिमा आपके साथ में और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आप जैसे जानते होंगे आज 15 दिसंबर और 15 दिसंबर 2019 को अगर हम याद करें तो वो एक ऐसी तारीख थी जब इस देश की जो महिलाएं हैं उन्होंने एक क्रांति की जो एक लहर थी वो पूरे देश भर में फैला दी थी। और ये जो पूरी क्रांति की लहर थी कहीं और से नहीं बल्कि एक मुस्लिम बहुल इलाका यानी कि एक माइनॉरिटी जो इलाका था वहां से शुरू हुई थी जिसे हम शाहीन बाग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग जो है शाहीन बाग के नाम से वाकिफ होंगे। एक ऐसा आंदोलन था शाहीन बाग में जो चला था जिसे महिलाओं ने शुरू किया था और ये वो महिलाएं थी जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इन महिलाओं ने सरकारी तंत्र की तरफ से जो दमन किए गए थे जामिया के छात्रों पर और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जो दमनकारी उनकी नीतियां थी जो लाई थी उसके खिलाफ ये महिलाएं जो है सड़कों पर आकर उतरी थी। और आज उस पूरी लेगेसी जो है शाहीन बाग की उसको आज पूरा 1 साल हो गया है। इसी खास मौके पर आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर चंदा यादव मौजूद हैं जो सीएए एनआरसी के खिलाफ जब 13 तारीख को प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल थी और फोर फ्रंट पर रही थी। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, चंदा उसकी चश्मदीद भी हैं और साथ ही हमारे साथ शाहीन बाग से आंदोलन में जो एक एक्टिविस्ट हैं हिना अहमद, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन 2 खास लोगों से हम पूरा एक जो शाहीन बाग की लेगेसी है उसको रिकॉल करेंगे कि किस तरह से शाहीन बाग मूवमेंट जो पूरा देश भर के कोने-कोने तक पहुंचा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा, वो हम उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चंदा मैं आपके पास आना चाहूंगी। चंदा, आप 13 दिसंबर 2019 को जामिया में मौजूद थी जब पूरा पुलिस ने आप जामिया के छात्रों पर कार्रवाई की थी और लाइब्रेरी वगैरह तोड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि आप उस पूरे मंजर को बताएं कि क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, क्या वजूहात थे उसके पीछे? जामिया में जो पहला पुलिस ने अपना बर्बरता दिखाई थी, मारपीट की थी, वो 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को हमारा मार्च था जामिया से पार्लियामेंट का कि हम सारे लोग जामिया से पार्लियामेंट के लिए जा रहे थे अपने मार्च के लिए, जो सीए एनआरसी कानून के विरोध में। लेकिन पुलिस ने हमें गेट नंबर 1 पे ही रोक देती है और वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देती है, टीयर गैस फेंकती है, बहुत सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। उनकी एक स्टूडेंट के हाथ के अंगूठे में चोट बहुत बुरी तरीके से आती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। उसके बाद फिर जब हम वापस अपने कैंपस में आते हैं, फिर अगले दिन हमारे एग्जाम होते हैं, लेकिन फिर क्योंकि जामिया में तारीख को इतनी मारपीट हुई रहती है कि बच्चे अब अगले दिन पेपर देने आने की हालत में नहीं थे, तो हमने अपने एग्जाम को रद्द कराया। फिर वैसे ही लगातार हमारा प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन 15 तारीख को जब हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उस दिन जब हम अपने मार्च को फिर से जामिया से पार्लियामेंट की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हमें रोक दिया गया था। हम जब जामिया से जैसे ही पार होके जुलियाना की तरफ जाते हैं तो सूर्या होटल पे ही पुलिस पूरी एकदम बैरिकेड लगा के खड़ी रहती है, तो हम वहां पे शांतिपूर्वक वहां से हट के दूसरा रास्ता हम मतलब लेते हैं कि हमें दूसरे रास्ते से जाना है। जब हम एनएफसी की तरफ बढ़ते हैं तो एनएफसी में जो रेड लाइट है वहां पे माताजी मंदिर मार्ग के पास में, वहीं पे अचानक से कोई पुलिस नहीं होती है, वहां पे अचानक से पुलिस आती है और जो हजारों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं और उनके ऊपर वो तुरंत ही लाठी बरसाना शुरू कर देती है, टीयर गैस छोड़ना शुरू कर देती है। अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं को चोट आती है, बच्चे रहते हैं, पूरी भगदड़ मच जाती है। वहां से जब बच्चे कैंपस की तरफ भागते हैं कि हम वहां पे सेफ है, क्योंकि वहां पे भी पुलिस की एकदम बर्बरता आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से था ही। जब वहां से बच्चे कुछ कैंपस की तरफ भागते हैं सेफ के लिए और जिनको जगह मिलता है जिस घर में, वहां पे छुप जाते हैं। ऐसे ही हम लोग एक घर में छुप जाते हैं, जो हम 5-6 लोग होते हैं कि मैं रहती हूँ, अख्तरिस्ता रहती है, लतीता, आयशा, शाहीन वगैरह सब लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी वहां से पुलिस हम जबरदस्ती शाहीन को खींचती है और वहां पे मारने लगती है। जब वहां से हम किसी तरीके से भाग के कैंपस की तरफ आते हैं तो
आते ही मतलब पूरी रोड एकदम पूरा सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है, बस जल रही है, सब कुछ तोड़ा-फोड़ा गया है, पुलिस है, रास्ते पे भी पुलिस हमें मतलब गाली-गलौज, लाठियाँ तान रही है, गाली-गलौज कर रही है। जैसे ही होली फैमिली हॉस्पिटल के पास में आते हैं, देखते हैं कि मतलब पूरा कैंपस एकदम धुंधला-सा दिख रहा है। कुछ दिख ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये दिल्ली में जामिया है, ये कोई विश्वविद्यालय है। ऐसा लग रहा था कि फिलिस्तीन, सीरिया जैसा कोई जगह है, हम यहाँ पे आ गए हैं। हमें आगे नहीं जाने दिया जाता है, आगे रोक दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, मतलब कैंपस की तरफ नहीं जा सकते हो। हम जब वापस फिर होली फैमिली में आते हैं, वहाँ पे कुछ देर के बाद एक के बाद एक इतने सारे स्टूडेंट आने लगते हैं जो इतनी बुरी तरीके से घायल होते हैं, जिनके दोनों हाथ किसी के टूटे होते हैं, किसी के दोनों पैर टूटे होते हैं, किसी के सर फटे होते हैं। और मेरे तो बगल वाली बेड पे हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट था और इतना जोर से वो फूट-फूट के रोने लगा था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था और इन्होंने फिर भी मुझे मारा। यहाँ पे तो मेरा कोई है भी नहीं, मैं तो हॉस्टल में था। हॉस्टल में मैं भाग के गया, लेकिन हॉस्टल से भी इन्होंने मुझे मारते-मारते यहाँ तक लाया। तो उस दिन का जो पूरा एक माहौल था हमारे लिए, काला दिन के रूप में हम अभी भी उसको याद करेंगे कि किसी विश्वविद्यालय में कोई पुलिस बिना इजाज़त के या फिर ऐसा कौन-सा हमने क्राइम किया था कि जो घुस के लाइब्रेरी में बच्चों को मारी थी। हुँ, सही तो बात है। अच्छा जी। हाँ, हिना मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में वो एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसे महिलाओं ने लीड किया और सबसे लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट था वो आज़ाद भारत में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे वजह रही कि आप लोगों को शाहीन बाग की महिलाओं को लगा कि हमें सड़कों पर बैठना पड़ेगा अब? जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी और जिन्होंने स्टार्ट किया था या जो वो लोग थी जिनको तकलीफ थी, वो सिर्फ इसी वजह से थी कि हमारे बच्चों के ऊपर जो उन्होंने जिस तरह से बर्बरता दिखाई, जिस तरह से लाठी चार्ज किया, टीयर बॉम्ब्स मारे और इतनी मतलब इतना गंदी तरह उनको अरेस्ट करके ले गए हाथ ऊपर करा के। और उसमें मेरे गली के बच्चे थे, मेरे घर के बच्चे थे और उनके दोस्त लोग थे और लोग भी शामिल थे। देख करके कलेजा फट गया हम लोग का। और मतलब सारी माएँ या अड़ोसी-पड़ोसी या उनके रिश्तेदार वो बैठे थे वहाँ पे। आज जब इस बच्ची ने जब सारा ये अभी रिकॉल कराया, इतनी तकलीफ हो रही थी मुझको ये सुन करके, किस बुरी तरह मारा था वो बच्चा जिसकी आँख टूट गई, वो बच्चा जिसका हाथ टूट गया। तो उनकी माँओं ने किस तरह से उन बच्चों को अपने बच्चों को देखा हो। बच्चे वहाँ पे पढ़ने आए थे, बच्चे वहाँ पे कोई आतंक करने नहीं आए थे। और अगर कोई बात उनको खराब लग रही है और अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो आप सरकार किस लिए होती है? बताइए उनको कि क्या सही है। आप अगर हम उनके हिसाब से हम गलत सोच रहे हैं, हमारे बच्चों ने गलत किया, तो आप उनको समझाएंगे या लाठी मारेंगे? ये जो गुस्सा था ना उस दिन वाला, वो सड़क के ऊपर फूटा था, जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जहाँ चला था काली सिंह गुर्जर रोड पर, वो था वो गुस्सा उन महिलाओं का। और जो उन्होंने ये जो बना रखा था मुसलमान औरतों का कि वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो पर्दों में रहती हैं और वो कोई और काम नहीं कर सकती, घर संभालती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और बच्चे बड़ा करती हैं। तो ये सारा जो था ये सब कुछ चेंज कर दिया उन महिलाओं ने। और वो दिखा दिया कि घर की महिलाएं अगर वो घर के अंदर हैं और वो बाहर नहीं निकल रही हैं या कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के लिए वो खड़ी नहीं होंगी। और ये धारणा उनकी बहुत गलत है। मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरे घर में सारे ही वर्किंग है ऑलमोस्ट। मेरे घर में आर्किटेक्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मेरा बिजनेस है छोटा सा। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बनी हुई, जो धारणा इन औरतों ने खत्म कर दी, बिल्कुल ही बुरी तरह से खत्म कर दी। और इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चलाया, इतना ज्यादा शांति से चलाया। आज तक हिस्ट्री में देख लीजिए, इतना पीसफुल, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अन्ना वाला आंदोलन रहा हो या जेपी आंदोलन रहा हो। मैंने तो इस आंदोलन के बाद चीजें देखी और पढ़ी हैं। पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह से कुछ चीज करेंगे या देखेंगे या सरकार के बारे में ऐसा सोचेंगे। हमको लगता था सरकार है,
जो चुनी गई है वो हमारे लिए अच्छा सोचेगी। हमें नहीं पता कि वो सरकार जो है हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाएगी। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी किसी भी सरकार से, कभी भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर के बच्चों को या किसी के भी बच्चों को वो इस तरह से लाठियां मारेगी। ये सारा गुस्सा वहां निकला, और जो लोग वहां बैठे उन्होंने बहुत कायदे से, टाइम से बैठना, टाइम से अपना घर भी संभालना, अपने बच्चों को भी देखना, वो सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। बिल्कुल है ना जी, हम लोग खुद मतलब उस दौरान मैं खुद उस पूरे शाहीन बाग मूवमेंट की पूरी रिपोर्टिंग कर रही थी। उस दौरान हमने पूरा एक दिन, कई दिन और कई रात वहाँ पर गुज़ारी, और हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने हर एक चीज़ को मैनेज किया और एक जो पूरे देश में ये आंदोलन को फैला दिया। चंदा, ये आंदोलन किस तरह से देश के कोने-कोने में फैला है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या आप अ, पूरे इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, सीएनआरसी का जो पहला आंदोलन हुआ था वो जामिया से हुआ था। लेकिन उसके बाद शाहीन बाग ने जिस तरीके से इस आंदोलन को एक नया ऊर्जा दिया, हमने कहा कि जो कहा जाता है कि शाहीन बाग बाग का आंदोलन भारतीय राजनीति में एक मिसाल के रूप में खड़ा हुआ है। जहाँ पे महिलाओं को सिर्फ इतना तक सीमित कर दिया है कि वो चूल्हा-चौका में ही बिजी हैं। लेकिन इस अवधारणा को शाहीन बाग की महिलाओं ने तोड़ा और अपनी जो सक्रियता है उन्होंने ये दिखाया कि हमारा जो अधिकार है, सब में बराबरी है। हम सिर्फ चूल्हा-चौका तक सीमित नहीं हैं। तो मैं इस आंदोलन को एक मतलब जो देखा जाएगा कि भारतीय राजनीति महिला के रूप में उनकी जो भागीदारी थी, सक्रियता थी, वो बढ़ी और वो अपने अधिकार को लेकर जागरूक हुई थी। जी, बिल्कुल। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह से मैं पूरे मूवमेंट को देखती हूँ कि एक जो नकाब को लेकर, एक जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो एक धारणा बनी हुई थी इस पूरे देश में, बल्कि दुनिया भर में जो एक धारणा बनी हुई थी कि एक जब औरत नकाब पहन लेती है, तो उसको देखते ही साथ ही कुछ चीज़ें पर्सीव कर ली जाती हैं कि ये इंसान रेग्रेसिव होगा, ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम होगा या कुछ चीज़ें। जो धारणाएँ थी वो इस पे मूवमेंट ने अ, परत दर परत तोड़ दी हैं। मतलब एक नकाब के पीछे एक क्रांतिकारी सोच कितनी हो सकती है, वो पूरे इस मूवमेंट ने दिखाया है, और इस दिखाया साथ में कि अनेकता में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो ये आंदोलन एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर रहा है। हिना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी खास बातें हैं शाहीन बाग की पूरे प्रोटेस्ट की जो आपको अभी तक याद हैं और वो आगे चलकर एक मिसाल कायम करती हैं? शाहीन बाग में बड़ी खूबियां थी। जैसे हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, छोटा बड़ा, कहीं किसी ने नहीं देखा। जहां मैं बैठती थी मेरे साथ में एक काम वाली बैठती थी, पीछे जो मेरे बैठते थे वो अक्सर वर्किंग लेडीज होती थी। कुछ कभी कभी मेरे पास जो नेक्स्ट डे जैसे मैं बैठी वहां पर, तो बिल्कुल ही ऐसी लेडीज जो सिर्फ सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जाती थी, उसके अलावा वो बाहर का कोई काम नहीं करती थी। तो हर तरह के लोग मिले, डॉक्टर्स भी मेरे पास बैठे, उनसे भी बातचीत हुई, मेरे पास प्रोफेसर्स भी आके बैठी। तो ये सारी चीजों से लगा कि जहां जब तकलीफ होती है, तो जब आदमी इकट्ठा हो जाता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। मुझे तकलीफ थी कि मेरे घर के बच्चों को मारा पीटा गया, जिस तरह से टांग तोड़ी उनकी। आज भी उसको आज भी सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा दुख होता है बच्चों के बारे में सोच करके। तो उस चीज को, मतलब मेरे दुख को बांटने के लिए जो लोग आए वहां पर, और जो लोगों ने मिल करके, इकट्ठा होकर के जो बैठे, और जो हमने मजबूती दिखाई वहां बैठ करके। इतनी ठंड थी, कितनी ज्यादा, आप सोचिए, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने साल का रिकॉर्ड टूटा था सर्दी में, जहां 90-92 साल की दादियां भी बैठी हुई थी। एक लेडी को देखा मैंने, वो अपने 4 दिन के या 5 दिन के बच्चे को लाके बैठी थी। उस बच्चे से ज्यादा मुझे उस औरत के ऊपर फिक्र हो रही थी, ये इसकी कमर का तो बैंड बज जाएगा कुछ दिन के बाद, इतनी ठंड में ये बैठी हुई है। लेकिन सबका ये कहना था कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सेव कर पाएंगे अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे। तो जो इकट्ठा हुए लोग ना, और जो सरकार से हमने डिमांड करी, बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। सरकार चाहती तो वो आंदोलन 2-4 दिन में उठ सकता था।
इतनी बड़ी चीज नहीं थी। और जब हम वहां बैठे थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये 100 दिन 101 दिन चल जाएगा। मुझे ये लग रहा था कि रात को बैठे हैं और सुबह अभी जो है आएंगे लोग, बातचीत करेंगे और उसको खत्म करा देंगे। लेकिन वो बढ़ता गया, चाहे इलेक्शन को देख लीजिए, चाहे किसी चीज को देख लीजिए, किस तरह से उसको बढ़ता ही चला गया और मजबूती आती चली गई। 26 जनवरी जब हमने वहां मनाई है तो सीरियसली लग रहा था कि जैसे मैं ईद का त्योहार मना के निकली हूं वहां से। इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, सांस लेना मुश्किल हो गया था वहां पर। लोग जुड़ रहे थे, लोगों को समझ में आ रहा था कि कहाँ गलती है और हम कहाँ गलत हैं कि सही हैं। अगर हम गलत होते तो 5-5.5 लाख पब्लिक 26 जनवरी को इकट्ठा नहीं हो सकती जिस तरह से लोग वहां इकट्ठा थे। और वहां पे हर तरह के लोग थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, स्टूडेंट्स भी थे, हर तरह के लोग थे। और सब लोगों का एक ही मकसद था कि जामिया के बच्चों को न्याय दिलाना और जो जहां पे संशोधन कराना है इस बिल पे, सीए पे, एनआरसी के लिए, तो वो उसको संशोधन कराना, उसको ठीक कराना। और हमारा कोई डायरेक्ट सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमको ये नहीं लगता कि सरकार बिल्कुल गलत है, या सरकार के कुछ फैसले होते हैं सब लोगों को पसंद नहीं आते। हमारे घर में भी कभी कोई फैसला होता है कि सारे बच्चों को पसंद नहीं आता, अगर मैंने कुछ कहा तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। तो हम भी ये सोच रहे थे सरकार शायद इस तरह से इसको मैनेज कर लेगी और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और हम वहां पे एक परिवार की तरह बैठे थे, जैसे परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, परिवार में बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, इस तरह से बैठे थे। और एक दूसरे के दुख सुख के लिए बैठे थे कि कहाँ पे लोगों को तकलीफ है। बड़ी सारी चीजें पता चली वहां पे। हिना जी, मैं सोच नहीं सकती वो औरतें जो कहती थी हमें तो घर घर की कहानी देखने से फुर्सत नहीं थी, हम तो सिर्फ टीवी देखा करते थे। खाना बनाया, बच्चे स्कूल चले गए, काम किया, बैठ के टीवी देखा, हमें तो पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब बच्चों के ऊपर पड़ती है ना तो माएं बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सरकार को शायद ये समझ में नहीं आया, ये जो ऑर्डर दिए उन्होंने पुलिस को जिस तरह से बर्बरता करने के लिए, उनको ये समझ में नहीं आया कि घर की औलाद के ऊपर अगर होगा तो बाप से ज्यादा पहले माँ आके खड़ी हो जाएगी। उनके घर के बच्चों को कोई हाथ लगा के देख ले, कोई तेज आवाज से करके बोल ले, तो क्या वो माए उनके घर की बर्दाश्त करेंगी? हमारे बच्चों के ऊपर लाठी चला दी और हम बर्दाश्त कर लेंगे और घर में बैठे रहेंगे। बिल्कुल। चंदा जी, जैसे हिना जी ने अभी बिल्कुल कहा कि जैसे घर की महिलाएं थी, वो घर से बाहर निकली हैं, जिन्हें टीवी सीरियल देखने या बाकी घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, लेकिन एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद सारी महिलाएं घर से बाहर निकल कर आ जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं एक चीज टोकना चाहती हूँ, मैं जब वहां बैठी, जब मैंने ये सारे लोगों से मिली हूँ और बातचीत करी है, तो औरतों के अंदर इतना चेंज था, इतना चेंज था। रोजाना लेक्चर सुनना, जो लोग आते थे वो अपने बारे में बताते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बहुत गौर से सुनती थी और उनकी सोच बहुत बदल चुकी थी, बहुत सोच बदल चुकी थी। वो कहती थी हमने सिर्फ अभी ऑर्डर लिए हैं, कभी दिए नहीं घर में। बहुत सारी औरतें ऐसी थी। अब हमें पता है कि हमें घर कैसे चलाना है, अब हमें समझ में आ रहा है कि देश कैसे चलाना है, अब हमें समझ में आ रहा है कि गलत कहाँ है और सही कहाँ है, हर गलत पे दूसरों के साथ खड़े होना है। बहुत चेंजेस आए लोगों के अंदर, औरतों के अंदर स्पेशली बहुत चेंजेस आए। सोचने और समझने का जो नजरिया था वो औरतों का बहुत बदला है। बिल्कुल। हिना जी, ये जो आप चेंज की बात कर रही हैं, इस चेंज को लेकर शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद हमने भी कुछ महिलाओं से बात की है जो शाहीन बाग की हैं। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है और अब ये बोलती औरतें हैं, ये खामोश औरतें नहीं है, बोलती औरतें हैं। और जाहिर सी बात है, पितृसत्तात्मक समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ही है क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होती ऐसी औरतें। चंदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग इतना बड़ा आंदोलन बना, दुनिया के कोने कोने तक ये आंदोलन गया है, आज के वक्त में क्यों रिलेवेंट है, क्या अहमियत है इस पूरे प्रोटेस्ट की? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, फांसीवाद का जो दौर है, इस सरकार ने एक के बाद एक जो अपना कानून ला रही है और हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती का। तो हमें अगर अब नहीं बोलेंगे, हम जब अब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे चीजों में, तो फिर तो ये हमारे अस्तित्व की बात है।
हमें मतलब सिखाया जाता है कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम तो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमारा जो देश है, यहाँ की जो नागरिक है, उसको बचाने के लिए। आपने देख रहा होगा, आपने भी देखा होगा कि किसान आंदोलन इतना बड़ा एक मोड़ ले लिया है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सरकार ने आखिर ये बिल क्यों लाया? जो ये सारी चीजें एक तरीके से चल रही हैं, सारी चीजें सरकार एक प्राइवेटाइज कर रहा है सारी चीजों को, देखा जाए तो। और यहाँ के नागरिकों पे वो एक जामिया में जो आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, और जो महिलाओं ने इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसका कारण यही था कि हम सबकी अस्तित्व की बात थी। वो मेरी भी अस्तित्व की बात थी, हिना जी की भी बात थी। तो हम सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। दलितों की थी, आदिवासियों की थी। आदिवासियों के पास तो कोई कागजात नहीं होते हैं, वो कहाँ से दिखाएंगे? उनके पास तो कुछ नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। शादी के बाद जो महिलाओं का नाम कुछ और रहता है, शादी से पहले कुछ और होता है। तो क्या हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमें इस देश से निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, जब हमारे स्थिति की बात आएगी तो हम खड़े होकर लड़ेंगे, और हमें एकजुट होने की जरूरत है। जब एकजुट होंगे तो हमारी ताकत ही अलग होगी। शाहीन बाग में जिस तरीके से सारी महिलाएं एकजुट होके आई, और जितनी संख्या में आई कि महिलाओं को सिर्फ एक जगह तक ही जोड़ दिया गया, मतलब एक जगह तक सीमित करके रख दिया गया था कि इतना पटियाकल समाज है जहाँ पे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन महिलाओं ने इस पितृसत्तात्मक समाज को तमाचा मारते हुए आगे निकली, और उन्होंने कहा कि हम भी इस देश के इस समाज के एक हिस्सा हैं, और हम आधी आबादी हैं, तो हमारा भी डिसीजन जो होगा उसमें हमारा भी हक बनता है। जी चंदा, अच्छा हिना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में जाहिर सी बात है, शाहीन बाग ने भी अपनी एक जो पहचान बनाई है, उसमें जितनी महिलाएं मौजूद हैं वो सब कहती हैं कि शाहीन बाग हमारी प्रेरणा है। मैं जानना चाहती हूँ, आज शाहीन बाग कहाँ है? मतलब आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि हम लोगों ने, मतलब शाहीन बाग की महिलाओं ने डिक्लेयर किया था मार्च में कि हम लोग कोरोना के चलते ये पूरा प्रोटेस्ट जो है रोक रहे हैं। अभी वो आंदोलन कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ है शाहीन बाग? देखिए, शाहीन बाग आंदोलन आज भी जिंदा है और हमारे दिलों में है और सोशल मीडिया पे भी है। बस ये है कि हमारी प्रेजेंस नहीं है वहां पर, हम वहां पे सड़क पे जाके खड़े नहीं है या सड़क के किनारे हम बैठे नहीं है। लेकिन बाकी जिस तरह से कोरोना है, देखिए हम माए हैं बच्चों की, तो हमें बच्चों को और अपने पेरेंट्स को दोनों को सेफ रखना है कोरोना से। तो उसके चलते हम जाके बाहर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अभी दिलों में जिंदा है वो। और जब मौका मिलेगा तो उसको दिखाएंगे, और काम हो रहा है और आगे भी होगा, सबको दिखेगा वो। और रही बात किसान आंदोलन की, तो हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीए एनआरसी और एनपीआर। शाहीन बाग का मतलब है कि कहीं भी गलत है, किसी के साथ भी गलत है। अभी जैसे मनीषा वाल्मीकि का था, तब मैं जंतर मंतर गई थी, तब मैंने वहां आवाज उठाई थी कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम जहां पे भी गलत है, शाहीन बाग वहां पर है। अभी आपने देखा होगा शाहीन बाग के बहुत सारे लोग किसान आंदोलन में भी गए हैं, दादी भी पिछले दिनों गई थी। तो इस तरह से हैं सब लोग साथ में। और मुझे लगता है कि जब तक सब साथ नहीं होगा ना, तब तो कोई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। चंदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो है वो 101 दिन चला, मतलब लगभग 3.5 महीने कहा जाए तो। और इस पूरे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की भागीदारी रही है, यूथ की एक क्या कहते हैं, भागीदारी देखी जा सकती है कि इतना बड़ा मूवमेंट बनकर सामने आया है। आप पूरे इस प्रोटेस्ट को यूथ से जोड़ते हुए किस तरह से देखती हैं? जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, तो और यूथ की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। तो इस और जामिया में जो सारे मूवमेंट भी हमारा चला इतने दिन तक ले, और जब कोरोना आया तो तब जाके बंद हुआ। और एमयू में जिस तरीके से हमला किया गया था वहां पे बच्चों को, तो और जिस देश के अलग अलग कोनों में हर जगह एक मूवमेंट खड़ा था, जहां पे मैंने देखा कि एक यूथ एकजुट होकर इसमें लगी पड़ी हुई है। तो इससे
आगे ये सारी चीजें हमें समझ में आती है कि यूथ इन सारी चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, जो गलत सही का जो फैसला है वो समझ रहा है, और जो ये सरकार का जो एक विरोधी जो कानून लाया था, इसको वो समझते हुए कि अपनी एक बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और भागीदारी उसने बढ़ाई इसमें। तो जो ये सारी चीजें हैं, कल आने वाले जो हमारा समय है, उसके लिए हमें थोड़ा-सा ये चीजें लगता है कि जो एक आधुनिक समाज है और उसमें जो चीजें हैं, तो हमारी जो सोच है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव आ रहा है। लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हिना जी, आप मुझे बताइए कि शाहीन बाग की क्या अचीवमेंट रही है? 3.5 महीने आप लोगों ने प्रोटेस्ट चलाया है, सड़कों पे बैठी रही हैं आप। अभी 1 साल हो चुका है। हमें कोई इतना मतलब जिस तरह से सड़कों पर हमने पूरा एक क्रांति की लहर देखी थी, अभी शायद वो कहीं ठंडी पड़ चुकी है लहर। शाहीन बाग का जो है क्या अचीवमेंट है? शाहीन बाग का अचीवमेंट तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रहा है। मैं अपने आप में देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव। मेरी सोच बहुत बदल चुकी है। मुझे लगता है कि हुँ, अ, जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, तो वो हुँ, चीज़ को बदल नहीं सकता। अगर हमें हुँ, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो हर आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें देश को तरक्की की तरफ लेके जाना है। हमें हुँ, हर उस जगह पे जाके खड़े होना है, जहाँ सही रास्ता हो। हमें गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना है। और वो लोग जो किसी चीज़ में नहीं शामिल होते थे, जो ना ही अच्छे में शामिल होते थे, ना ही गलत में शामिल होते थे, उन लोगों को समझ आने लग गई है, शायद उनकी समझ नहीं थी उस वक़्त तक। इसके बाद से उनको बड़ी समझ आने लग गई है कि हमें सही दिशा किधर है हमारी। और सरकार के साथ मिल कर के या सरकार को बता कर के कि ये दिशा पे अगर जाते हैं तो हमारा देश तरक्की करेगा, ऐसे हमारा यूथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और हम उसके साथ हैं। हुँ। चंदा, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या शाहीन बाग की अचीवमेंट है आपकी नज़रों में? क्या अचीव किया है शाहीन बाग ने? शाहीन बाग का एक तरीके से जो देखा जाए कि अचीवमेंट है वो ये है कि शाहीन बाग जब आंदोलन शुरू हुआ, इससे जो महिलाएं खास तौर से ये आंदोलन महिलाओं ने नेतृत्व किया था। तो इस आंदोलन से महिलाओं के अंदर काफी चीजें समझने और जानने को मिली हैं। वो अपने अधिकार को लेकर काफी जागरूक हुई हैं। कि हुँ, जो उनका अधिकार है वो घर सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं है, वो बाहर भी है। तो इस चीज को देखते हुए कि शाहीन बाग को देखते हुए देश की तमाम महिलाओं ने अपने अधिकार को जाना और वो देश में अलग-अलग जगहों पे अपने एक प्रोटेस्ट को खड़ा किया अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट को लेके। तो महिलाओं के लिए एक नया रास्ता शुरू हुआ है यहाँ पे अगर उसको देखा जाए तो एक राजनीति में भी उनका उनको एक अपना उन्होंने रास्ता बनाया है मतलब जो शुरू किया है कि जो वहाँ पे उन्हें पीछे किया जाता था हमेशा कि आप पीछे रहिए, ये करिए और बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं इतने मतलब मूवमेंट में सारी चीज़ें देखी मैंने कि जहाँ पुरुष हमें बहुत सारी चीज़ों में डिसीज़न नहीं लेने देते हैं कि आप नहीं ले पाएँगी। तो इस चीज़ को जो एक अवधारणा है, ये जामिया की महिलाओं ने और शाहीन बाग की महिलाओं ने दोनों ने मिल के तोड़ा है। जो अवधारणा बनी हुई है, सदियों से चली आ रही है कि महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती हैं, कि उनको डिसीज़न मेकिंग में नहीं रखना है। वो देश के लिए, देश के हित के लिए चीज़ों का फैसला नहीं ले सकती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हासिल शाहीन बाग की महिलाओं ने किया है कि 101 दिन तक लिए जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला इतने लंबा समय तक और उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने ही नेतृत्व किया। तो आप समझ सकती हैं कि ये सबसे हम सबके लिए बहुत बड़ी मतलब ताकत के तौर पे देखा जाए कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें हासिल किया है कि हमने अपने अधिकार को जाना, अपनी चीज़ों को जानने की जो चीज़ें थी, हमें प्राप्त हुई। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे शाहीन बाग के जो आंदोलन को महिलाओं ने नेतृत्व जब किया, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं की भागीदारी थी।
पुरुष भी थे साथ में, जो जरूरी भी है कि देश मतलब समाज दोनों के साथ से ही चलता है, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए और इसको नेतृत्व किया था। इसमें एक जी। चीज और मैं हम्म। एक चीज और कहूंगी, ये प्रोटेस्ट इतना पीसफुल रहा और जितना लंबा समय तक चला है, अब आगे आने वाले टाइम में जैसे अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसमें भी इस चीज का बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि सारा बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक हो। और जहां पे महिलाएं नहीं हिस्सा लेती थी, अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन इस किसान प्रोटेस्ट में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर उसी तरह से आई हैं। और जैसे पहले मैं और आंदोलन मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कि उसमें रेल की पटरियां उखाड़ देना और क्या कहते हैं, बसों को आग लगा देना, सरकारी प्रॉपर्टीज को जला देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देना, ये सारी चीजें बहुत होती थी, बहुत नुकसान होता था। तो ये चीज लोगों के दिमाग में आ गई है कि प्रोटेस्ट का मतलब है आप शांति से बैठ करके, किसी को परेशानी भी ना हो, एक जगह बैठ करके आप वो काम कर सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा मैसेज है जो शाहीन बाग ने दिया है। जी, बिल्कुल। शाहीन बाग सिर्फ एक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था जो सिर्फ सीएनआरसी को लेकर था, बल्कि उसमें महिलाएं जो थी, रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चला, हमने कई सारी महिलाओं से, कई सारे लोगों से वहां बातचीत की थी और हमें मालूम हुआ कि शाहीन बाग की जो जनता है वो सिर्फ, या देश भर में जितने भी शाहीन बाग की तर्ज पे जितने भी शाहीन बाग पूरे देश भर में बने थे, उनमें महिलाओं का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जाए और क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जितने भी हैं उन सबको एजुकेशन दी जाए, नौकरियां दी जाए। तो एक ब्रॉडर लेवल पे जो पूरा प्रोटेस्ट ये ऑर्गेनाइज हुआ था शाहीन बाग में, वो एक बहुत ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था जो दुनिया भर में जिसका जिक्र हुआ, और जाहिर सी बात है ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो क्रांति की लहर लेकर आया था देश भर में। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ इस बात के लिए कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, हिना जी। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस, आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के कई सारे मुद्दों पर एक तफ़सील से बातचीत लेकर आएँगे।